गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स के लिए। तो इवनिंग एनर्जीज हम उसमें देखने वाले हैं आपके पार्टनर के, कि अभी इवनिंग में उनकी एनर्जीज क्या चल रही है। और ये गाइस इस चीज़ का ध्यान रखें कि एक जनरल रीडिंग है और ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट करें। सो जिनके साथ रेजोनेट करता है, मतलब ये करती है रीडिंग, और जिनके लिए मैसेजेस आते हैं वो ले लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ओके, कभी कभी होता है कि रीडिंग रेजोनेट करती है, कभी कभी होता है रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है, बिकॉज कभी कभी बहुत यूनिक एनर्जी आ जाती है, कभी कभी शायद आपकी एनर्जी नहीं आती, शायद यूनिवर्स आपको कोई मैसेज नहीं देना चाहते, किसी दूसरे को मैसेज देना चाहते, तो वो चीज़ें होती हैं। सो ऐसा नहीं समझना है कि रीडिंग जो है मेरे लिए नहीं है। बात यहाँ पर ये है कि जब यूनिवर्स को आपको मैसेज देना होगा देन वो देंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर इस चीज़ के लिए पेशेंस अपने अंदर लेकर के आना है, और इस चीज़ को समझना भी है कि अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है तो मतलब मेरे लिए इसमें मैसेज नहीं है, किसी और के लिए होगा, ठीक है। तो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं। एंड एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रहना है गाइस, आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो पॉजिटिव रहिए। All right. Six of Swords, Justice, the Fool, Ace of Wands, Four of Swords। बॉटम ऑफ द डेक से 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। साइन की अगर बात करूँ तो यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। मेष सिंह धनु राशि एंड मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वहीं अगर मैं डेट की बात करूँ, नंबर 1, नंबर 9, नंबर 6, नंबर 4 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। और मंथ की अगर बात करूँ तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है अप्रैल, जून, नवंबर एंड जनवरी। ओके, ऑलराइट। सो सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर मेरा ध्यान ना इस 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के ऊपर ही जा रहा है, जो कि मुझे यहाँ पर ये बताता है जैसे कि कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से रिश्ता उतना स्मूथली नहीं चल पा रहा आपका, जितना कि स्मूथली चलना चाहिए। मतलब एक जो रिलेशनशिप है, जितना स्मूथली वो चलना चाहिए, जिस तरीके से वो आगे बढ़ना चाहिए, जिस तरीके से दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिस तरीके से दोनों के बीच में प्यार भरी बातें होनी चाहिए, उस चीज़ की कहीं ना कहीं कमी मैं इस कार्ड में देख रही हूँ यहाँ पर। और ये सेंट्रल एनर्जी है। ओके, ये सेंट्रल एनर्जी है। अगेन कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चलना, बैलेंस ना बन पाना, ठीक से बात ना हो पाना, एक दूसरे की बातों को ना समझ पाना, ये वो वाली एनर्जी है। सो ये यहाँ पर क्लियर एनर्जी है, सेंटर एनर्जी, कि ऐसा कुछ चल रहा है यहाँ पर जिसकी वजह से कनेक्शन में प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं।
चल तो रहा है कनेक्शन, लेकिन इन एंड आउट है बात, मतलब वो रिदम नहीं है कनेक्शन में जो होनी चाहिए, वो प्यार नहीं है जो पहले हुआ करता था। सो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ इस कनेक्शन में, जो प्रॉब्लम मुझे दिख रही है। वहीं अगर अभी मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात करूँ तो देखो, अगेन ये कार्ड बैलेंस की बात करता है और यहाँ पर कोई बैलेंस नहीं है। जहाँ ये कार्ड बैलेंस की बात करता है यहाँ पर कोई बैलेंस नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर ना चीज़ों को बहुत लाइटली ले रहे हैं, आपके पार्टनर चीज़ों को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, देख नहीं पा रहे, जबकि उनको पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, जबकि उनको पता है कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं, उस चीज़ को मतलब एक सुधार नहीं पा रहे, अपने अंदर बदलाव नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ से रिलेटेड। ऐसा यहाँ पर नज़र आता है जैसे कि इग्नोर कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को इग्नोर कर रहे हैं। ये मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रही है कि आपके पार्टनर को सब कुछ पता है, क्या सही है क्या नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे कि ये सही की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। लाइक ये थोड़ा बेफिक्र वाली एनर्जी है कि लाइक ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, मुझे फ्री रहना है वाली एनर्जी। लाइक कि आपसे कहते हो कि मुझे फ्री रहना है, मुझे जो है कमिटमेंट नहीं चाहिए, मुझे बंधन में नहीं बनना है। और देखा जाए तो ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि हो सकता है इनके साथ आपका बहुत लंबे समय तक रिलेशनशिप चला है। ये सिर्फ 2 दिन पहले का बना हुआ रिलेशनशिप नहीं है। इस रिलेशनशिप में टाइम लगा है, इसको बनने में टाइम लगा है, तो इस रिलेशनशिप में बहुत मेहनत लगी है। सो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे कि आपके पार्टनर सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत, बट फिर भी ये जो है कुछ सही की तरफ कदम नहीं बढ़ा रहे। कर तो रहे हैं अपनी लाइफ में, फ्रीली चल रहे हैं अपनी लाइफ में, आप देख रहे होंगे इनको, ये बाहर घूम रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हैं, स्टेटस स्टोरी शेयर कर रही हैं। बस अगर इनके पास टाइम नहीं है तो मैसेज करने का, कॉल करने का या आपसे बात करने का, सब कुछ कर रहे हैं ये, लेकिन सही चीज़ नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। और ऐसा नहीं है कि आपके बारे में सोचते नहीं है। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड है, यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ऑफ कोर्स ये आपके बारे में सोचते हैं, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी है आपके लिए, बट यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो कि इनको इस द फूल वाली एनर्जी में लेकर के जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर मुझे क्लियर नज़र आता है जैसे कि सोचते भी, कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पर, कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें ये अटके हुए हैं, कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, जिससे बाहर नहीं निकल पा रहे। अगर मैं इस कार्ड को ही देखूँ सिर्फ, तो फैमिली का यहाँ पर मुझे मैसेज मिलता है, क्योंकि ये कार्ड हमेशा मुझे फैमिली के बारे में बताता है कि इस इंसान को हमेशा अपनी फैमिली की टेंशन रहती है। ये इसने अपनी फैमिली सजाई है, अपना घर सजाया है, अपने घर वालों को खुशियाँ दी और उनको और भी खुशियाँ देना चाहता है। अब इसको उसके लिए चाहे कितनी मेहनत करनी पड़ जाए ये तैयार है, ये कितनी परेशानी क्यों ना इसको उठानी पड़ जाए ये तैयार है, लेकिन इसकी फैमिली खुश रहनी चाहिए। सो आई फील यहाँ पर अगर इस कार्ड को देखूँ तो मुझे ऐसा नज़र आता है कि आपको ये याद करते हैं, लेकिन आपसे जो ये क्यों ना ये जानबूझ करके जो इग्नोर करना है, अपनी फीलिंग्स को जानबूझ करके इग्नोर करना, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट ना करना। पता है क्या है, ये आपसे प्यार करते हैं लेकिन अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को जानबूझ करके इग्नोर करने में लगे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर ये किसी तरीके का सेक्रीफाइस कर रहे हो अपनी खुशियों से, क्योंकि ये तो मुझे क्लियर नज़र आता है कि ये आपके बारे में सोचते हैं, आप इनकी लाइफ में मैटर करते हो भाई, बहुत ज़रूरी हो आप इनकी लाइफ में। लेकिन देखो तब भी तो यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है कि सब कुछ जानते हैं क्या सही है क्या गलत, तो उसके बावजूद भी तो फूल की एनर्जी क्यों है, क्योंकि जानबूझ करके चीज़ कर रहे हैं, सब कुछ जानते हुए भी ये कर रहे हैं ये, क्योंकि इनको ऐसा लगता है शायद कि आपका और ज़्यादा साथ नहीं दे सकते हैं ये, और या फिर ऐसा है कि आपके लिए आगे स्टैंड नहीं ले सकते हैं इस वजह से। बट यस, ये इस तरीके की एनर्जी में है कहीं ना कहीं, ये खुद एंजाइटी से गुजर रहे हैं। अगर आप देखो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, एक एंजाइटी वाली एनर्जी है, यहाँ पर डार्कनेस है, ये खुद परेशान है, अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे, क्या चाहते हैं क्या करना है क्या सोचते हैं उस चीज़ को किसी से भी शेयर नहीं कर पा रहे हैं। ये वो वाली एनर्जी है। लेट्स सी, कुछ और एनर्जीज मुझे देखनी है।
ये जस्टिस का कार्ड मुझे ये भी बताता है कि अगर आपने हमेशा इस कनेक्शन में एफर्ट डाले हैं, मतलब आपने ही हमेशा किया है, सामने वाले की तरफ से उतना नहीं मिला, तो यहाँ पर मैं ये जस्टिस का कार्ड मुझे ये बताता है चिंता मत करो। जैसे ये कार्ड कह रहा है आपसे कि चिंता मत करो, आपके साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। आपके जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा। आपको भी वो चीज़ दी जाएगी यूनिवर्स की तरफ से जिसके आप हकदार हो। तो यस, आपके साथ जस्टिस होगा। अगर आप जस्टिस चाहते हो, ऑफ कोर्स आपके साथ जस्टिस होगा, डोंट वरी। ठीक है, अगर किसी की वजह से आप बहुत लंबे टाइम तक एक डिप्रेसिव एनर्जी में रहे हो, बहुत लंबे टाइम तक परेशान रहे हो, या फिर किसी के लिए आपने बहुत एफर्ट डाले हैं, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि संभालो अपने आप को, और जो जस्टिस आप एक्सपेक्ट करते हो ऑफ कोर्स वो आपको मिलेगा। थोड़ा सा वक्त दे दो, क्योंकि वक्त को भी थोड़ा वक्त चाहिए होता है चीज़ों को ठीक करने के लिए, चीज़ों में बदलाव लाने के लिए, सुधार लाने के लिए। तो थोड़ा सा वो वक्त आप दे दो, डेफिनेटली चीज़ें सुधरेंगी, डेफिनेटली चीज़ों में सुधार आएगा, डोंट वरी। The master, okay, center energy, turning in, postponement, silence, wow, harmony, all right। देखो, आपके पार्टनर को टाइम चाहिए भाई। अगर आप चाहते हो कि इस रिश्ते में थोड़ा सा कुछ बदलाव आए, सुधार आए, आपके पार्टनर को टाइम चाहिए, क्योंकि टाइम से पहले नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ पर मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, द मास्टर का कार्ड यहाँ पर बताते कि अवेकेंड पर्सन को, अवेकेंड से मतलब ये नहीं है कि भाई मतलब सब कुछ उस इंसान ने जान लिया हो। अवेकनिंग को थोड़ा गलत ले जाते हैं लोग, ये चीज़ मैंने देखा है। अवेकनिंग सुनते इनको लगता है कि बस भाई वो अंतर्यामी हो गए हैं और उनका जो है तीसरा नेत्र खुल गया है, और अब तो मतलब लाइक वो नहीं होता है। मेरा जो यहाँ पर कहने का मतलब है अवेकनिंग से वो ये कि लेकिन इनको सब कुछ पता है, सब कुछ मालूम है। इनलाइटनमेंट, लाइक जैसे इंसान बहुत ज़्यादा मिच्योर हो चुका है, ये इंसान मिच्योरली सोच रहा है, सोच पा रहा है ये मिच्योरली, जितना कि इसको समझ है, जितना कि चीज़ों की समझ है, वो मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ठीक है, लेकिन ये टर्निंग इनका यहाँ पर कार्ड और यहाँ पर पोस्टपोनमेंट का कार्ड है। जो ये कर रहे हैं वो भी किसी चीज़ का सल्यूशन नहीं है। जिस तरीके से ये कर रहे हैं वो भी कोई सल्यूशन नहीं है। इस तरीके से आपको बीच रास्ते में छोड़ देना ये सल्यूशन नहीं है, ये बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। सो यहाँ पर पता है आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, सब कुछ जानते बूझते भी अपने दिल की आवाज़ को इग्नोर कर रहे हैं, अपने दिल की आवाज़ को टाल रहे हैं, क्योंकि टर्निंग इन यानी कि अंदर की आवाज़ कुछ है जो कि अंदर का है, जो कि कुछ कहना चाह रहा है इनसे, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, पोस्टपोनमेंट की एनर्जी में है। देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, अभी नहीं, बाद में देखेंगे, अभी नहीं, बाद में, वो वाली है। साइलेंस की तरफ आपके पार्टनर बढ़ रहे हैं, शांति, खामोशी की तरफ, कि कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं करना है। लेकिन इनको पीस चाहिए अपनी लाइफ में, पीस नहीं है। यस, ऑफ कोर्स इनकी लाइफ में पीस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। सो पीस नहीं है इनकी लाइफ में, इनको पीस चाहिए, शांति ढूंढ रहे हैं, वो खुशी इंसान को जो अंदर से होती है वो खुशी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ढूंढ रहे हैं। साइलेंस की एनर्जी है यहाँ पर। मे बी आपके पार्टनर एकदम खामोश हो गए हैं, लाइक आप भी चाहते हो कि कुछ बोले, लेकिन ये नहीं बोल रहे हैं कुछ भी। क्यों? और देखो क्यों नहीं आपके पार्टनर आपकी तरफ स्टेप ले रहे हैं, जबकि मैं यहाँ पर आपको कह रही हूँ कि वो प्यार करते हैं, जबकि मैं यहाँ पर आपसे कह रही हूँ कि वो आपके बारे में सोचते हैं। तो आपके मन में यही सवाल आएगा कि क्यों नहीं वो मेरे लिए स्टेप ले रहे। बिकॉज वो आपसे प्यार करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन अपने दिल की आवाज़ को वो
पोस्टपोन करे जा रहे हैं, नहीं कल देखेंगे, परसों देखेंगे, अभी नहीं, अभी ये इसी चीज़ में नहीं पड़ना है, अभी बाकी चीज़ों पर ध्यान देना है। वो वाली एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की यहाँ पर दिख रही है। जैसे कि अपने दिल की आवाज़ को छोड़ कर के दिमाग का इस्तेमाल करना, दिमाग से चलना, चीज़ों को क्लियर करने की बजाय एक साइलेंस में चले जाना, कुछ कहने की बजाय चुप्पी बना लेना। तो वो वाली एनर्जी मुझे इनकी नज़र आ रही है, जो कि टोटली स्टक एनर्जी है आप, क्योंकि ये आपके लिए स्टक है, उनके लिए नहीं है, बट आपके लिए स्टक है। क्योंकि जब तक आपको क्लियरिटी नहीं देंगे आप क्या करोगे, राइट? आप उनकी वजह से स्टक हो रहे हो, और वो है कि कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे पे जो है चीज़ों को टालते जा रहे हैं। ओके, कुछ और देखते हैं। जब इंसान को कुछ समझ में नहीं आता है ना, तब इंसान एक साइलेंस वाली एनर्जी में ही चला जाता है। अभी आपके पार्टनर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तभी वो चीज़ों को कल पर टाल रहे हैं। हम कल पर कब टालते हैं? या तो हम लेज़ी हो जाते हैं तब, या फिर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तब, राइट? या तो किसी चीज़ का डर होता है, या फिर हम आलस से भरे हुए हैं, ठीक है, या हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तो बस वही सिचुएशन है इनकी भी, इसलिए कल पे कल पे कल पे कल पे लाइक एक एक दिन आज का निकल गया, चलो ठीक है, कल देखेंगे, परसों देखेंगे। इनको भी पता है कि डिसीज़न मुझे लेना है, चाहे फिर कोई सा भी हो, कैसे भी हो, लेकिन डिसीज़न मुझे लेना है। बट वो डिसीज़न लेने में ही डिले 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 डिले, तो वो डिले मुझे यहाँ पर नज़र आता है इनकी तरफ से। हिडन, ट्रस्ट, थर्ड पार्टी सिचुएशन, सून, डिवाइन टाइमिंग। वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखो अब यहाँ पर क्या है कि जो चीज़ें आपके सामने क्लियर नहीं हो रही है ना, तो आप एक नेगेटिविटी में जा रहे हो। आपका ये कोई तीसरा पर्सन तो नहीं आ गया है, कहीं उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है, ये तो नहीं हो गया है, वो तो नहीं हो गया है। बात यहाँ पर ये है कि अगर कोई तीसरा पर्सन आने की वजह से अगर आपका रिश्ता ब्रेक हो जाए, तो समझ लो फिर उस रिश्ते की नींव ही स्ट्रांग नहीं थी। अगर किसी तीसरे के आने से अगर रिश्ता ही पूरी तरीके से ख़राब हो जाए और इंसान भूल ही जाए, तो समझ लो कि फिर वो प्यार ही नहीं था, ठीक है। ये तो एक किसी तरीके की आप भ्रम में रहो, वो बेकार है। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ यही है कि जब तक आपके सामने नहीं है, जब तक आपने अपनी आंखों से नहीं देखा, तब तक सिर्फ वहम पाल लेना मन में, या सिर्फ डाउट के बेस पर कोई भी डिसीज़न ले लेना, या डाउट के बेस पर जो है झगड़ा करना, बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। चाहे फिर आपके पार्टनर कर रहे हैं या फिर आप कर रहे हो। बात यहाँ पर ये है कि अभी मैं यहाँ पर एक हिडन एनर्जी देख रही हूँ। इस कनेक्शन को ज़रूरत है ट्रस्ट की भाई, क्योंकि इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होती है, डाउट बहुत ज़्यादा होता है। और अगर ये डाउट एक बार शुरू हो गया, तो शुरू होते फिर डाउट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर यही सजेस्ट करूँगी गाइस कि थर्ड पार्टी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा है, अगर आपको खुद के प्यार के ऊपर भरोसा है, ठीक है, तो आपको थर्ड पार्टी का डर मन से निकाल देना। दूसरी बात, अगर ये आपकी डेस्टिनी में है, तो चाहे थर्ड पार्टी आ जाए या फोर्थ पार्टी, कोई आपको अलग नहीं कर सकता। और अगर ये आपकी डेस्टिनी में नहीं है, तो फिर आप कितना ही पकड़ के रख लो, इनको आपसे दूर कोई ना कोई ले ही जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है कि डर डर के जीना बंद करो, ये घुट घुट करके जीना बंद करो, ठीक है। और कोई थर्ड पार्टी जैसा यहाँ पर देखो, अगर थर्ड पार्टी है भी, तो इतना स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही है, क्योंकि मैं ऐसा देख रही हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है ना आपके कनेक्शन में, ये जो है
डेस्टाइन है ऑलरेडी, बिकॉज यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले कर रही है। तो जो आपको कॉल या मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से आएगा डिवाइन टाइमिंग पे आएगा। आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है। आपको भरोसा रखना है, ट्रस्ट रखना है। थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, देखो आपका प्यार सच्चा है तो आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर ईश्वर ने आप दोनों की जोड़ी बना दी तो आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है, ये चीज़ कहीं ना कहीं अपने जहन में रखनी है कि अगर भगवान ने ही हमें एक दूसरे से मिलवाया है तो अब उन्हीं के हाथ में छोड़ देते हैं ना। फिर और उन्होंने मिलवाया है तो वो ही जाने कि आगे क्या करना है, ठीक है। तो आपको फालतू की टेंशन लेनी नहीं है यहाँ पर। एंड यहाँ पर एक मैसेज तो मैं आपको दे ही देती हूँ, डिवाइन टाइमिंग विद सून। तो आपकी डिवाइन टाइमिंग बहुत जल्दी आने वाली है, ठीक है। आपकी डिवाइन टाइमिंग बहुत जल्दी आने वाली है और ये डिवाइन टाइमिंग कुछ बेहतरीन आपको दे करके जाएगी। डोंट वरी, ठीक है। कुछ अच्छा ही ये डिवाइन टाइमिंग आपको दे करके जाएगी, आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग आते ही अच्छे के लिए है, इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। बहुत जल्दी यहाँ पर देखो डिवाइन टाइमिंग है और इधर है सून, तो डिवाइन टाइमिंग बहुत जल्दी आने वाली है। एंड अगर मैं इस कार्ड की सिंबल्स पर जाऊँ तो मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि मैसेज आपको मिलने वाला है बहुत जल्दी आपके पार्टनर की तरफ से। इस डिवाइन टाइमिंग पर कुछ ब्यूटीफुल रोमांटिक मैसेज आपको मिल सकता है। इनकी फीलिंग्स आपको जानने को मिल सकती है। मे बी अपनी फीलिंग्स को कभी आपसे कहते नहीं है, कभी जाहिर नहीं करते अपनी फीलिंग्स। तो आई फील कि ये अपनी फीलिंग्स आपको कहेंगे इस डिवाइन टाइमिंग पर। ये जो टाइम आएगा मे बी बहुत प्यार भरा टाइम आएगा, रोमांटिक टाइम आएगा, आपके लिए काफ़ी अच्छा टाइम आएगा, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो दैट्स 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तीनों के तीनों कार्ड लो एनर्जी, तीनों के तीनों कार्ड लो एनर्जी। एंड द बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ कप्स। हाँ जी, तो ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, एंडिंग। देखो यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ गई, 10 मतलब एंड, ठीक है। यहाँ पर आ गई है 5 ऑफ कप्स, एक और इमोशनल एनर्जी जहाँ इस लड़की के पास कुछ नहीं बचा, सब कुछ बिखर गया इसका सब कुछ, ठीक है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, इस लड़की की बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो रही हैं, इतनी परेशान है कि इसके छोटी छोटी चीज़ें भी कहीं ना कहीं उसके लिए भी इसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ख्वाहिशें मांगनी पड़ती है, वो वाली एनर्जी है। अब देखो यहाँ पर जितना भी पेन, जितना भी लॉस आपने किया है, बस अब ये कहते ना कि एक दुखों की एक लहर आती है, ठीक है। कहते ना कि दुखों की भाई दुख आए तो ऐसे आए हैं, मतलब भर भर के लहर ही लहर, मतलब दुख ही दुख आ रहे हैं, एक दुख खत्म नहीं होता दूसरा आ रहा है। तो यहाँ पर एंडिंग बताता है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ये जो डिवाइन टाइमिंग है आपके लिए, आपका जो ये बुरा वक्त है उसका एंडिंग लेकर के आ रहा है। जो आपका ये बुरा वक्त चल रहा है, ये जो सैड टाइम है आपके लिए हैप्पीनेस में बदलने वाला है, क्योंकि अब आपकी लाइफ का एक बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। क्योंकि आपने बहुत परेशानियां झेल ली, आपने बहुत इमोशनल लॉस से आप गुज़र लिए हो, आपने बहुत डिसीज़न हमेशा आपकी लाइफ में ऐसा ही रहा है कि चॉइस यही रही है हमारी आपकी लाइफ में हमेशा, इसमें से चूज़ कर लो। और जब भी हमारे सामने चॉइस आती है ना, ये चूज़ कर लो या फिर ये चूज़ कर लो, तो हमेशा इंसान कुछ एक चीज़ खो ही देता है, चाहे फिर वो कैसी भी हो। 2 ऑप्शंस है, दोनों ही खास है और आपको चूज़ सिर्फ एक को करना है, तो आपको एक खास चीज़ खो देते हो अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर ये जो सारी आपको ये मेंटली जो चीज़ों से सफ़र करना पड़ रहा था, डिसीजंस लेने पड़ रहे थे, इमोशनली जो आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे। देखो बेशक आपके कप्स गिरे, बेशक आप इमोशनली काफ़ी हर्ट हुए, लेकिन फिर भी कुछ है आपके लिए जो कि अब वर्क करेगा। सो डोंट वरी, अब एंडिंग है आपके दुखों की, तकलीफ़ों की। अब रोना बंद करो, क्योंकि अब डिवाइन टाइमिंग जो आने वाली है आपकी, उसमें हैप्पीनेस है। आगे का जो आने वाला टाइम है आपका, वो हैप्पीनेस से भरा हुआ है, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखो कि आगे का आने वाला टाइम आपके लिए बस सिर्फ हैप्पीनेस लेकर के आएगा। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी भी चीज़ में जल्दबाजी मत करो,
ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये कि किसी भी चीज़ में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। और ओके, अभी चल रहा है अप्रैल, मई और जून। कुछ लोगों की जून में डिवाइन टाइमिंग है भाई उनकी, ठीक है। जून तक आपका सारा साइकिल ख़त्म, जून तक जितनी प्रॉब्लम्स थी सब ख़त्म, जो एक टफ टाइम था सब ख़त्म। उसके बाद बहुत ब्यूटीफुल टाइम आपकी लाइफ का आने वाला है, बहुत सुंदर टाइम आपकी लाइफ का आने वाला है। सच बोलूँ तो आपकी लाइफ में अभी से एक अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बट यू नो, कहते हैं ना कि बदलाव भी धीरे 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 करके आते हैं। कहते हैं ना कि बदलाव धीरे 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 करके आते हैं। तो यस, आपकी लाइफ में भी बदलाव धीरे 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 करके आएंगे। आपका उसका आउटकम जून में जा कर के देखने को मिलेगा, जून जुलाई में जा कर के, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।